आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सेल्फ लव से इनका पार्टनर इनके पीछे पीछे रोता तड़पता भागता हुआ आ गया, जो पूरा रिश्ता खत्म करके जा चुका था। रोके को मतलब रोका हुआ नहीं था, होने वाला था, और वो भी छोड़ करके जा चुका था। अब रोते हुए सिर्फ सेल्फ लव की कहानी है, ये समझ जाना। सेल्फ लव बहुत ऊपर की एनर्जी है, आप लोग समझते नहीं हो, इसे सीरियसली लेते नहीं हो। एक बार सीरियसली लेकर के देखो, आपका सेल्फ लव ऐसे जाएगा, सामने से जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है वो ऐसे आएगा। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचा देना। नमस्ते शांभवी दी, आप कैसे हो? आपको देख देख करके तो मैंने जीना सीख लिया है। मेरे पार्टनर ने रोके से 10 दिन पहले ही रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। उसने मेरे से नो कांटेक्ट कर लिया था। हमारी पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। पता नहीं उसको लास्ट मोमेंट होते होते तक क्या ऐसा हो गया था कि लड़ाई बढ़ने को उसने ऐसा समझ लिया कि इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी रोका होने से पहले भी काफ़ी बार बहस हो चुकी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएगा। जहाँ पर अब सारे परिवार इकट्ठे हो चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि हम आगे जाके रिश्ते में जाने वाले हैं, रोके की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ पर वो अचानक से 10 दिन पहले कहता है, मुझे कोई रोका वोका नहीं करना, मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी, तुझसे शादी भी नहीं करनी, मैं इस रिश्ते से बस दूर जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम कंपैटिबल नहीं हैं, ऐसे ही आगे ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब अगर 4-5 साल तक एक इंसान के साथ रहे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे आने वाले 40-50 साल भी हम बर्बाद कर लें। ऐसी गंदी गंदी कड़वी बातें उसने मुझे बोली, और फिर उसके बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हमारा पूरा नो कांटेक्ट हो गया। मैं तो इतना रोई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं 1 महीने तक किसी भी सेंस में ही नहीं थी। मेरा 12 किलो वेट भी कम हो गया था। मैं बस रोती ही रहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, सब कुछ रिश्ता ही थोड़ी ना होता है, क्या हम तेरे लिए नहीं हैं। मुझे 1-2 बार ऐसा भी लगा कि ऐसी लाइफ से तो मर जाना बेहतर है। इतना टाइम इस इंसान को मैंने दिया, इस इंसान से मैंने इतना प्यार किया। छोटी छोटी लड़ाई और छोटी छोटी बहस क्या शादी के बाद नहीं होती? क्या लड़के लड़की मियाँ बीवी बन कर के आगे लड़ते नहीं हैं, या कोई बहस कभी नहीं होती? उसका ये मतलब थोड़ी ना हो जाता है कि हम अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर लें। मुझे इतना दुख लग रहा था कि मैं रात रात को सो नहीं पा रही थी, पूरी तरह से डिप्रेशन हो चुका था। जॉब भी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पर भी मेरा मन नहीं लग रहा था, और उसके बाद मैं उसको स्टॉक करती रहती थी। वो सारे मिस्टेक्स मैं कर चुकी थी जो आप अपने वीडियोज़ में बताते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं क्या अपने आप से प्यार करना शुरू करूं? जैसे ही मेरे मन में ये ख़्याल आया, मेरी मम्मी मेरे लिए 1 कप चाय लेकर के आई और फ़ैन लेकर के आई और बोली, "तू अपने आप से तो प्यार कर सकती है, अपने आप को तो देख सकती है। इतनी प्यारी बेटी को मैंने जन्म दिया है और वो बेटी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तू ये क्यों नहीं समझती? मैंने तुझे तेरे लिए पैदा किया है, किसी लड़के के लिए नहीं।" ये जैसे कि मेरे लिए यूनिवर्स का इशारा था। मैं अपनी मम्मी से गले लग के रोने लगी, और वो मेरा लास्ट टाइम रोना था। उसके बाद मैंने आपके वीडियोस देखने और अच्छे से शुरू किए। मैं इसके पहले भी वीडियो देखती थी, लेकिन रो रो करके मैनिफेस्ट करती थी। कुछ भी नहीं होता था, कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। ऐसे ही करते करते पहला 1 महीना तो रोते रोते निकला, उसके बाद 2 महीने ऐसे ही निकल गए, जहाँ पर कोशिश करती और हर 2-3 दिन में हार जाती। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं जादू प्रैक्टिस करूं। जादू प्रैक्टिस मैंने शुरू तो करी, पर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर मैंने सेल्फ लव शुरू किया। आपकी जादू प्रैक्टिस के अंदर जितने भी सेल्फ लव के वीडियोस हैं वो मैंने फॉलो करने शुरू किए। आपकी सेल्फ लव सीरीज़ को मैंने फॉलो करना शुरू किया, अपने आप से प्यार करना समझा। मेरी मम्मी भी सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा ही बोलती रहती है, और उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं अपने आप से प्यार करने लग गई हूँ। मैंने ज़ुम्बा क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी, और
और मैंने ये सोचा कि मेरा डिप्रेशन में 12 किलो वेट कम हो गया, वैसे भी मुझे 19-20 किलो वेट कम करना ही था। इसे भी मैंने पॉज़िटिव लेना शुरू कर दिया कि ठीक है, अच्छा हुआ वो नेगेटिविटी में मेरा वेट भी चला गया। अब जो थोड़ा-सा बचा हुआ है वो मैं ज़ुम्बा क्लासेस के साथ में कम कर लूँगी। मैं ओवरवेट थी और 12 किलो जाना मुझे एक्चुअली कमज़ोर कर गया था। इतना सडनली, और वो भी डिप्रेशन में रह कर के निकल रहा था ना वेट, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी लगने लगी थी, जबकि वेट मेरा अभी भी डिज़ायर्ड वेट से ज़्यादा ही था। फिर मैंने ज़ुम्बा क्लासेस लेनी शुरू की, एक प्यारा सा हेयर कट करवाया, अपने आप को टाइम देना शुरू किया, जॉब के लिए वापस अप्लाई करना शुरू किया। अपने आप को टाइम देते-देते मैं उसे भूलने लगी। मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी, हँसती-खेलती अपनी मम्मी से बहुत सारी बातें करती। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो मेरे साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हैं, और फिर वो यही बोलती कि वो जाने का ये मतलब नहीं है कि तेरी ज़िंदगी चली गई, तू अपनी ज़िंदगी बस जी, तू ऐसे हँसती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए जीना शुरू करती हूँ। मेरे पापा भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई भी मेरा सपोर्ट करने लगा। जब उसको लगा कि अब ये डिप्रेशन से बाहर निकल रही है, तो वो ये बोलता था कि तू बहुत अच्छी लगती है, तू बस ऐसे रहा कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू ज़िंदगी भर भी अगर यहाँ रहेगी तो ये भी तो तेरा ही घर है, जैसे कि ये मेरा घर है। तू फालतू में इतनी टेंशन मत लिया कर। मेरे पूरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने भी अपना बहुत सपोर्ट किया, और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपके वीडियोस का रहा है। आपने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया, और इसके बाद में वो लड़के के मैसेज और कॉल आने लगे। अब मैं वो लड़का ही बोलती हूँ, अब वो मेरा पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है, जिसने इतने साल के रिश्ते को कोई मान सम्मान ही नहीं दिया। इतना भी नहीं सोचा कि अगर इतने साल का रिश्ता इतना नज़दीक आकर के, परिवारों में बातें हो कर के तोड़ के चला जाएगा, मेरा और मेरे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। हर जगह से तुमने ब्लॉक कर दिया, हर जगह से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना बड़ा राई का पहाड़ बना दिया। तो कोई बात नहीं, अब मैं अगर निकल चुकी हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगी। गलतियाँ तो इस रिश्ते में तुम्हारी भी थी शांभवी दीदी। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसके साथ रिश्ते में वापस जाना चाहती हूँ या नहीं, पर मैं इतना आपको कहती हूँ कि वो मुझे 200-200, 300-300 मैसेज करता है, कॉल करता है, मेरे सामने रोता है, मुझे रोने के वॉइस नोट्स भेजता है, और रो रो करके मुझे बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने पता नहीं ये सब कुछ किस वजह से आ करके ये कदम उठा लिया, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी जो मुझ पर हावी हो गई थी। ये सब तो नॉर्मल हर रिश्ते में होता है। अगर हमारी शादी हो जाती तो क्या हम लड़ाई नहीं करते? हम डेफ़िनेटली लड़ते। हर कोई लड़ता है, लेकिन वो रिश्ता तोड़ थोड़ी ना देता है। मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ कई बार उसकी बात सुन के। यही सब तो मैं भी सोचा करती थी जो आज वो बोल रहा है। सच में शांभवी दीदी, सेल्फ लव ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया है। इस इंसान ने कभी ज़िंदगी में अपनी किसी गलती पर भी सॉरी नहीं बोला था। आज वो मेरे सामने झुक करके कितने महीनों से रो रहा है, लेकिन मैं अब शांत हो चुकी हूँ। आगे क्या डिसाइड करूँगी नहीं जानती, पर इतनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहती थी। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप रिश्ते में जुड़े हो तो अपने आप से भी जुड़ना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। शांभवी दीदी बिल्कुल सही बोलती है, अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो सामने वाला आपके पास झक मार के आ जाएगा, जैसा कि मेरा पार्टनर खुद ब खुद रोता हुआ आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दीदी, आपके वीडियोस ने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। स्पेशली मैं इस बात के लिए खुश हूँ, इस बात के लिए खुश नहीं हूँ कि वो आया, वो रो रहा है, ठीक है, ये आपका मैनिफेस्टेशन है, वो हो गया। आपने खुद को पा लिया, आपने खुद को समझा, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, आपने छोटी छोटी वो एक्टिविटीज़ करनी शुरू की जो आपको खुशी देती हैं। आपने अपने आप से प्यार किया, आपने जादू प्रैक्टिस के अंदर भी पूरा सेल्फ लव है, वो भी आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव सीरीज़ करना शुरू कर दिया। अपने आप से बेसिकली प्यार, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को देखना। बस आपने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया है। आपने जब मैनिफेस्ट किया था तब आप बहुत रो रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, आप उस इंसान से डिटैच होना शुरू हुए, उस इंसान सामने से रोता बिलखता आपके सामने आ गया, और वो रिश्ते में आज आपके साथ रहना चाहता है जो कल आपके साथ ही रिश्ता तोड़ करके चला गया था। तो ये है सेल्फ लव की पावर, और ये सबको समझनी चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो
तो एक्चुअली आप प्यार को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जो होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, जो आप नहीं होते हो वो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो आप अगर नहीं हो तो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। इस साइंस को समझो। अपना में रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।